पैसे की मजबूरी। आशीष अपने बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह मामूली से वेतन पर काम करता था, जिससे खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। उससे अपने बीवी बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता था। वे सब छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी तरसते थे। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार सलाह दिया कि उसे किसी बड़े शहर में जाकर काम करना चाहिए, लेकिन वह अपनी पत्नी को डांट दिया करता था। उससे कहता, तू मुझे दूसरे शहर भेजकर यहाँ गलत काम करना चाहती है। यह सब सुनकर उसकी पत्नी खामोश हो जाया करती थी। आशीष के गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे शहर जाकर काम करते थे। एक दिन आशीष अपने पड़ोस में बैठा था, तभी उसका पड़ोसी अनुज बोला, मुझे काम की तलाश में दिल्ली जाना है। मैं सब तैयारी कर चुका हूँ। यहाँ काम करने से मेरा और मेरी बीवी बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता है। यहाँ वेतन बहुत कम है। आशीष ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अनुज के साथ दिल्ली जाने का मन बना लिया था। वह अनुज से बोला, भाई मैं भी तेरे साथ दिल्ली चलूँगा। दोनों की सुबह की ट्रेन थी। आशीष अपने घर गया। अपनी पत्नी से बोला, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अनुज भाई भी जा रहा है। मेरे कपड़े बैग में रख देना, सुबह ही हम निकल जाएंगे। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशीष कभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वह हम सबसे बहुत प्यार करता है। हम लोगों के बिना आशीष नहीं रह पाएगा और मैं भी आशीष के बिना कैसे रहूँगी। मैं भले ही पैसों की मजबूरी के कारण उसे दूसरे शहर में जाकर काम करने के लिए बोलती थी, पर सच तो यह है कि मैं आशीष को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। उसकी आँखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मेरे बच्चे अपने पापा के बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। इतनी छोटी सी ज़िंदगी होती है और उसमें भी हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। हे ईश्वर, आपने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? अपने जीवन साथी के साथ नहीं रह सकती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने अंतिम समय में अपने पति परमेश्वर के दर्शन भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं, मैं अपने पति को कहीं जाने नहीं दूँगी। मेरे बच्चों का क्या कसूर है? उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है? आशीष की पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी कि अब वह क्या करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है आशीष की पत्नी को अब क्या करना चाहिए? क्या वह
आशीष को जाने से रोकेगी और ऐसे ही गरीबी में जीकर अपने और अपने बच्चों की ज़रूरतें कुचलती रहेगी, या अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को पति से दूर और बच्चों को पिता से दूर कर पाएगी। आशीष की पत्नी के पास सिर्फ एक रात का समय था। या तो वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति को दूसरे शहर जाने देती, या तो पति को रोककर खुद और अपने बच्चों को यूं ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसता देखती रहती। वह रात आशीष की पत्नी के लिए बहुत भयंकर रात थी। वह पूरी रात रोती रही और रोते रोते सुबह हो गई, 4 बज गए थे। वह जल्दी से उठी, अपना सब काम ख़त्म करके आशीष के पास गई और उसने आशीष को जगाया और बोली, सुबह हो गई, उठ जाइए, आज कहीं जाना है। आशीष ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं। शायद वह भी पूरी रात रोता रहा, उसे भी नींद नहीं आई थी। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा, उसे अपने ऊपर खींचकर माथे पर चूम लिया। उसकी पत्नी थोड़ा शर्माई और दूर जाते हुए बोली, जल्दी उठो वरना देर हो जाएगी। आशीष आश्चर्य से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि अगर और कोई दूसरी औरत होती जिसका पति इतने दिनों के लिए उससे इतनी दूर जा रहा होता, तो वह अपने पति के पास बैठती, उसे समय देती, उससे प्यार भरी बातें करती। लेकिन मेरी पत्नी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वह तो मेरी तरफ नज़र भर कर देखी तक नहीं। खैर, कोई बात नहीं। आशीष अपने मन की बातों को मन में ही दबाए रह गया। वह उठा और नहा धुलकर तैयार होने लगा। तब ही वह देखता है उसके बीवी बच्चे भी तैयार घूम रहे हैं। उन्होंने भी अपना बैग तैयार कर लिया था। आशीष ने अपने लड़का को बुलाकर पूछा, बेटा तुम लोग इतना तैयार हो, कहाँ जा रहे हो? इस पर लड़का ने जवाब दिया, पापा मम्मी बोल रही थीं हम सब किसी दूसरे शहर जाकर रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। अब आशीष को सारी बात समझ आ गई थी। उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, हमारे पास वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। काम ढूंढने में ज़्यादा समय भी लग सकता है। मैं अकेला रहूँगा तो रोड में भी सो जाऊँगा। अगर तुम लोग भी साथ में गए तो तुम लोगों को कहाँ रखूँगा? वैसे भी ज़माना ख़राब है, औरत को रोड पर लोग देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे। अभी तुम बड़े शहरों के बारे में नहीं जानती हो। मैं अकेला ही जाऊँगा, तुम और बच्चे मेरे साथ नहीं आओगे। उसकी पत्नी बोली, हमें आपके साथ ही रहना है, परिस्थिति कैसी भी हो हम सब कुछ सह लेंगे, पर साथ रहेंगे।
क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? आशीष की पत्नी अपने बच्चों सहित आशीष के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आशीष उन लोगों को अनजान शहर में लेकर नहीं जाना चाहता था। आशीष की पत्नी ने कहा, 2 पल की ज़िंदगी है, उसमें भी आप हम लोगों से अलग रहेंगे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान न करे अगर हम में से किसी को भी कुछ हो गया तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। शादी करने का मतलब साथ निभाना होता है, ना कि अलग रहना। अब स्थिति कैसी भी हो, मैं हर पल आपके साथ रहना चाहती हूँ। सपने में भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। कृपा करके अपने साथ हमें भी ले चलिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। जैसे भी आप हमें रखेंगे हम रह लेंगे, कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस हमेशा आप हमारे साथ रहना। परंतु आशीष मामले की गंभीरता को समझ रहा था। अगर बीवी बच्चों को वहाँ और ज़्यादा कष्ट होगा तो वह सहन नहीं कर पाएगा। अनजान शहर में मैं काम की तलाश करके काम में लग जाऊंगा या बीवी बच्चों को देखूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। तुम लोगों से दूर जाने का मेरा भी दिल नहीं करता, पर क्या करूं, काम तो करने जाना ही पड़ेगा। यहाँ अगर सही पैसे मिलते होते जिससे हम सबका खर्च आसानी से चल जाता तो मैं कभी नहीं जाता। मेरी मजबूरी है, तुम लोगों से दूर जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। तुम मेरी बात सुनो, बच्चों के साथ घर पर ही रुको, उन्हें अच्छी परवरिश दो। मैं पैसे भेजता रहूँगा, मेरी फ़िक्र मत करना। अगर तुम्हें लगता है मैं वहाँ जाकर दूसरी औरत से रिश्ता बना लूँगा तो यह ख़्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। उसकी पत्नी रोती रही और आशीष ने अपना बैग उठाया और दूसरे शहर की ओर चल दिया।